हेलो एवरीवन, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी राधे राधे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, बिल्कुल बिना लहसुन प्याज, बिल्कुल अलग तरीके से, बिल्कुल सादा सिंपल भिंडी बनाई है, जो कि आप लोगों को आगे देखने को मिलेंगी। तो ले लेते हैं यहाँ पे भिंडी कैसे बनाई है मैंने। तो यहाँ पे ले ली है आधा किलो भिंडी। भिंडियों को 3 से 4 पानी में अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद में पानी में डाल के अब इन्हें लंबा लंबा काट लेते हैं, लंबे लंबे टुकड़ों में, और बीच से 2 टुकड़े करके एक भिंडी में और आधी भिंडी में 4-4 टुकड़े करेंगे। बिल्कुल पतली पतली भिंडी काट के लंबे टुकड़ों में सारी भिंडी इसी तरह से काट लेते हैं। और बिल्कुल नए तरीके से बना रही हूँ, नए तरीके से बनाओ, बिल्कुल बिना लहसुन प्याज के बनाऊँगी और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी बनती है, एकदम भुजिया की टाइप में बन जाती हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की भुजिया बिना लहसुन प्याज के। तो यहाँ पे सारी भिंडी को काट लेते हैं। तो इस तरह से लंबे लंबे पतले पतले टुकड़ों में काट लेते हैं। सारी भिंडी इसी तरह से काट लेंगे। और इस तरह से भिंडी बनाओ तो टेस्टी भी लगती हैं, स्वादिष्ट भी, और 2 रोटी की 4 रोटी खा लेते हैं और हर किसी को पसंद आती हैं। ज़्यादा मसाले नहीं, ज़्यादा बनती तो प्याज में भी हैं, प्याज डालो तभी ज़्यादा बनती है, लेकिन कभी कभार सिंपल सब्ज़ी जब हम बनाते हैं तो वो भी अच्छे से बनाओ तो वो भी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा था, 11:30 बज रहे थे जब हमारा लंच बनने जा रहा था। और यहाँ पे चाय भी बन के रेडी हो चुकी थी। अभी हमने चाय नहीं पी थी और यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी कर रहे थे। तो इस तरह से सारी भिंडी हम काट लेते हैं। कहते हैं पानी में डाल के भिंडी काटो, तो कहते हैं सूखी भिंडी एकदम धुल के साफ़ कर लो, सूखी कर लो, एकदम सुखा लो पंखे की उसमें, तो ज़्यादा चिपचिपाहट नहीं रहती है। लेकिन मैं आज पानी में डाल के भिंडी काट के आप लोगों को दिखाऊंगी बना के। बिल्कुल अलग अलग रहती हैं, बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं रहती है इनमें। सिर्फ बनाने का थोड़ा तरीका अलग होता है। भिंडी काट चुके थे तो मैंने रख दी गैस पे कढ़ाई, थोड़ा सा तेल लगाया, तेल में जीरे का तड़का लगा दिया। अब डाल दी इसमें भिंडी। अब भिंडियों को अच्छे से मैं इन्हें भूनूंगी, तड़के में भूनूंगी अच्छे से। जो मैंने तड़का लगाया था वो मेरी वीडियो जो शूट थी वो डिलीट हो गई थी, इस वजह से मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया। पहले कढ़ाई रखी थी, फिर मैंने तेल लगाया, तेल में जीरे का तड़का लगाया। जीरा चटकने के बाद में मैंने हरी मिर्चें कटी हुई डाल दी। उसके बाद मैंने भिंडी डाल दी। भिंडी को अच्छे से भून लेती हूँ खूब बढ़िया करके। अब डाल देती हूँ, 1 मिनट मैंने भिंडी को भूना था। अब डाल देती हूँ इसमें मसाले। हल्दी पाउडर 1 से 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, और मिर्च पाउडर लाल वाला तीखा वाला, और धनिया पाउडर, और स्वाद के अनुसार नमक। चारों मसाले मैं इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी सब्जी में। सब्जी में मिक्स करने के बाद में इसे चला चला के भूनूँगी, अच्छे से भूनूंगी चला चला के। गैस को मैंने स्लो कर दिया है, स्लो गैस पे ही भूनूंगी, पानी नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही बनने देती हूँ। थोड़े से पानी के छींटे लगाऊंगी जिससे मसाले सब्जी में यानी कि भिंडी में भिद जाएं। पानी के जरिया से थोड़े से भिद जाते हैं तो इनके पानी का छींटा लगाऊंगी, खाली पानी नहीं लगाऊंगी। अब इसकी मदद से मसाले जितने डाले हैं वो सारे भिंडी में मिक्स हो जाएंगे। और इस तरह से बनाओ तो हर भिंडी अलग रहती है। भिंडी की जो कली हैं, टुकड़े हैं, वो बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। बिल्कुल खिले खिली सी भिंडी बनती हैं, बिल्कुल एकदम, और सॉफ्ट भी बनती हैं और खिली खिली भी रहती हैं, घुटती नहीं है बिल्कुल। तो इस तरह से अब इसे मैं ढक के रख देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो चुके थे तो भिंडियों को मैं दोबारा चला देती हूँ। तो इतना पानी छूटा था इसमें, भिंडी में पानी नहीं लगाया था तब भी इतना पानी छूटा था। तो मसाले देखो सारे भिद गए भिंडी में। और इस तरह से भिंडी बनाओ तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती हैं। बिना लहसुन प्याज के भी सब्ज़ी हम स्वादिष्ट बना सकते हैं, सादा सिंपल भी। और गर्मियों में तो वैसे ही सादा सिंपल ही, ज़्यादा मसाले नहीं डालने चाहिए सब्ज़ी में, सादा सिंपल ही बनानी चाहिए। और लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है।
तो भिंडियों को मैंने चला दिया है। अब इन्हें ढक के रख देती हूँ 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट हो चुके थे तो इस तरह से हमारी भिंडी बन के रेडी हो चुकी थी। देखो बिल्कुल अलग अलग हैं। अब इन्हें बस थोड़ा चटकाऊँगी, भुनने दूँगी, चला चला के भूनूँगी खुले में, क्योंकि ढकूँगी नहीं। अगर हम ढकते देते हैं तो भिंडी सिलसिली सी रह जाती हैं। जब हम खुले करके बनाते हैं तो भिंडी अच्छे से चटक भी जाती हैं और एकदम खिली खिली भी रहती हैं। तो यहाँ पे इस तरह से चला चला के मैं भिंडियों को चटका लेती हूँ। तो देखो बिल्कुल अलग अलग, एक एक भिंडी अलग है, बिल्कुल नहीं घुटी है। और इस तरह से भिंडी की भुजिया बनाओ तो पराठे, पूड़ी सभी से बहुत ही एकदम मस्त लगती है। तो इस तरह से हमारी भिंडी बन चुकी हैं, लेकिन बस चटकने को रह गई हैं, तो चटका लेते हैं चला चला के। तो इस तरह से हमारी भिंडी बन के देखो तैयार हो चुकी है। किसी भी चीज़ से खाओ, एक एक भिंडी अलग है, बिल्कुल ही सिलसिलापन भी नहीं है। कहने के लिए मैंने इसमें पानी के छींटे भी लगाए थे, बिल्कुल सिलसिलापन नहीं है, बिल्कुल अलग अलग भिंडियों के टुकड़े हैं। कोई नहीं कहेगा कि हमने पानी में भिंडी बनाई है या पानी के छींटे लगा के बनाई है। बिल्कुल इसमें सिलसिलापन नहीं है। अब अच्छे से चटका लेते हैं इसी तरह से चला चला के। क्योंकि इस तरह से सब्ज़ी बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं इस तरह से बनाते हैं तो। और आज बच्चे छवि, दिव्यांश दोनों लोग बोल रहे थे इस तरह से बनाओ। तो भिंडी हमारी चटक चुकी है, गैस को ऑफ कर दिया हमने। अब सेक लेते हैं रोटी। रोटी से खाओ, पराठों से खाओ, पूड़ियों से खाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो रोटी को मैंने बेल लिया थोड़े से आटे की लोई बना के। तो इस तरह से सारे आटे को मैं सेक लेती हूँ। सारी रोटी मैं इसी तरह से सेक लेती हूँ। आटा मैंने पहले ही गूंद के रख दिया था। अगर इस तरह से आटा गूंद के पहले ही रख दो तो रोटी भी नुकसान नहीं देती है और रोटी सॉफ्ट बनती है, एकदम मुलायम। क्योंकि नए गेहूं का आटा होता है, कहते हैं बारिश पड़ जाती है तो आटे का उसका वो निकल जाता है, तो नुकसान नहीं देते। लेकिन अभी नए गेहूं की रोटी जब हम बनाते हैं तो नुकसान देती हैं। अगर हम पहले से ही गूंद के रख देते हैं तो आटा फूल जाता है, तो उसकी रोटी नुकसान नहीं देती है। तो इस तरह से हम सारी रोटियां सेक लेते हैं, यानी कि फुल्की। और बिल्कुल सॉफ्ट रोटी बनती है, एकदम मुलायम। रोटी हमारी बन चुकी हैं, तो अब लगा देते हैं थाली बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए। तो रख दी हमने 2 रोटियां और रख देते हैं भिंडी की भुंजी। और देखो किस तरह से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनी हैं रोटियां और भिंडी एकदम मस्त। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो इस तरह से हमारी भिंडी की देखो पीसेस अलग अलग हैं, बिल्कुल कली अलग अलग है भिंडी की। आप लोगों को एक गसा दिखाती हूँ बना के। किसी भी चीज़ से खाओ, सब चीज़ से मस्त लगती हैं, मज़े आ जाते हैं जब इस तरह से बना के खाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। मिलूंगी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार।